जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात बोली है कि जो हमारे रिश्ते हैं, भारत के रिश्ते अफगानिस्तान से हैं, वो हिस्टोरिकल हैं यानी ऐतिहासिक हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो भारत के लोग और अफगानिस्तान के लोग हैं, जो अफगान हैं, उनके बीच में दोस्ती है। और भारत यही एक दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान को लेकर अपने एक्शंस लेता है। अच्छा, दो तीन और पॉइंट्स है मेरे पास। देखिए, आपको पता है कि अफगानिस्तान का एम्बेसी था, फिर वो छोड़ के चले गए क्योंकि भारत ने एक समय के बाद सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो लोगों ने बोला कि नहीं, आपको सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, एम्बेसी का काम क्या होता है, किसी भी एम्बेसी का काम, और मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने कभी एम्बेसी में कोई जॉब नहीं करी या सर्विस नहीं करी, बट एज अ नॉर्मल सिटीजन हु लाइक्स टू रीड अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स, जिसको पढ़ने का जो एक कीन स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एम्बेसी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एम्बेसी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और यार, जब वो कंट्री की सरकार को ही भारत रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उसका एम्बेसी यहां पे क्या कर रहा है? समझ रहे हैं आप? भारत, यू सी, इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम। और ये जो लोग हैं जो भारत की एम्बेसी में, अभी भी कुछ बाकी हैं, कई चले गए, ये जो लोग हैं भारत की एम्बेसी में, ये लोग कौन है यार? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। हु आर दीज पीपल? ये कौन सी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विच गवर्नमेंट आर दे रिप्रेजेंटिंग? वी डोंट नो अबाउट दैट। तो कहने की बात यह है कि अगर ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो एम्बेसी में क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूं जो नई दिल्ली में है। मैं अफगानिस्तान को नहीं बोल रहा, मैं अफगानी लोगों को नहीं बोल रहा, मैं इनको बोल रहा हूं जो डिप्लोमेट्स यहां पे। इफ दे डू नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, हु डू दे रिप्रेजेंट? पहली बात तो यह है। अच्छा, 20 से ज्यादा डिप्लोमेट्स ने असाइलम वेस्ट में सीख कर लिया। वो जाना ही था उनको, असाइलम वेस्ट में सीख करना ही था। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो भारत जो अफगानिस्तान को आज की तारीख में एड दे रहा है, उसमें वीट शामिल है यानी गेहूं शामिल है, उसमें मेडिकल एड शामिल है, उसमें अर्थक्वेक रिलीफ शामिल है, उसमें कई सारी चीजें हैं। लेकिन कहने वाली बात यह है यार कि पाकिस्तान को ना इससे बड़ी मिर्ची है, बड़ी परेशानी है पाकिस्तान को। वो कह रहा है कि इंडिया नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई कर। इनको पहले भी बड़ी खुजली थी पाकिस्तानियों को कि भारत के 23-24 कॉन्सुलेट है वहां पे, जबरदस्ती झूठ मूठ 23-24 कॉन्सुलेट हैं वहां पे, उनका एम्बेसी है, ये है वो है, जो पूरा अटैक करवाता है हमारे ऊपर। अब तो भारत चला गया वहां से, अब कौन अटैक करवा रहा है? नहीं, वो भी भारत करवा रहा है क्योंकि भारत पैसे भेज रहा है। पता नहीं क्या इनके पाकिस्तानियों के दिमाग में, पता नहीं क्या भूसा भरा रहता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, पाकिस्तानियों को आज तक एक बात समझ में नहीं आई। इन्होंने वही डायलॉग जो ईरान को मारा था या दुनिया भर को मारा था, यही डायलॉग इन्होंने पंजाबी में मारा अफगानों को भी कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। ठीक है जी। अच्छा, इनका जो फैज हमीद था, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ये फोटोग्राफ देखिए, ये कंधार जाके नमाज पढ़ रहा था तालिबान के साथ। ये पर्ल कॉन्टिनेंटल अपने अफगानिस्तान में, काबुल में, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाके ये चाय वाय पी रहा था सबके साथ। तो इसको तो लगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी को हमने वहां का होम मिनिस्टर बना दिया, इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, अब तो ये हो गया, बिल्कुल हमारे चुंगल में आ गया अफगानिस्तान। 5वां सूबा पाकिस्तान का अफगानिस्तान होगा इंशाअल्लाह। अफगानों ने फूंक मार दी इनके अंदर, ऐसा कर दिया कि फर फर करके उड़ रहे हैं पाकिस्तानी। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था, अटैक आज नहीं, अटैक तो 1000 साल से हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनको यह समझ में नहीं आता कि अफगान जो है इनसे नफरत क्यों करता है, क्योंकि इन्होंने तो डायलॉग अपना मार दिया कि ऐसे भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। सिर्फ अफगान नफरत नहीं करते, ईरानी भी नफरत करते हैं, दुनिया भर का मुसलमान इनसे नफरत करता है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि अफगानिस्तान जो है भारत से क्यों प्यार करता है। एक तो हम लोगों के अफगानिस्तान में ऐसे कोई एंबिशन नहीं है कि हम अफगानों को कंट्रोल करें, ना हमारी ऐसी कोई चाहत है, ना हम ऐसा करना चाहते हैं, ना हम कभी करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है दोस्तों, जो हमने सड़कें बनाई थी ना अफगानिस्तान में, हमने हामिद करजाई के लिए नहीं बनाई थी, ना हमने तालिबान के लिए बनाई, हमने तो अफगानों के लिए बनाई थी। सरकार कोई भी हो, जो हमने डैम बनाए वहां पे, जो हमने यूनिवर्सिटी बनाई, जो लाइब्रेरी बनाई, जो उनकी पार्लियामेंट बनाई, जो उनके अस्पताल बनाए, वो तो हमने किसी खास बंदे के लिए नहीं बनाए ना, हमने तो पूरे अफगान कौम के लिए बनाए। और ये अफगानिस्तान के लोग देखते हैं। अगर आप वहां पे जाके बोले हिंदी हिंदी, दे रियली लव यू, दे वेलकम यू, राइट। अगर आप पाकिस्तानी बोले फिर आपको गालियां पड़ती हैं वहां से। क्यों? हिंदुस्तान के साथ प्रेम क्यों और पाकिस्तान को गालियां क्यों? क्योंकि अफगान ये मानते हैं, और ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है, अफगान ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, यानी पाकिस्तानियों की वजह से हमारे मुल्क में आग लगी। तुम लोगों ने पैसे लिए अमेरिकन से, तुमने दुनिया भर से पैसे लिए और हमारे मुल्क में तुमने आग लगाई।
वो उनको गुनहगार मानते हो, गुनहगार हैं भी। कि जियाउल हक के टाइम से धंधा इनका चल रहा है कि हमें पैसे दो, हम अफगानिस्तान में जिहादी भेजेंगे, पैसे दो, हम ये करेंगे, पैसे दो, हम मदरसा में ट्रेन करके लोगों को अफगानिस्तान। क्यों भेजोगे यार तुम, क्यों भेजोगे? मदरसे में ट्रेन करके खुद को करवाओ ना यार। अब वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है इनका। तो इससे बड़ा कंफ्यूजन है, इससे बड़ा कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अफगान क्यों वेलकम कर रहे हैं भारतवासियों को और क्यों हमें धुतकार रहे हैं? इसलिए तुम्हें धुतकार रहे हैं बेटा पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम्हारी हरकतें वैसी हैं।